दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे 3 कोर्सेज जिनकी आरओआई सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी आपको इनमें मिलेगा और सेम कॉम्बिनेशन यूज होता है इनके एडमिशन में, दैट इज बीबीए, एफआईए, बीएमएस एंड बीबीई। इन 3 कोर्सेज में काफी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। कॉमर्स स्टूडेंट मोस्ट इसको प्रेफर करते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बात करेंगे आज के स्टूडियो में किस तरीके से आप इन कोर्सेज में अप्लाई करने वाले हैं, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कुल मिला के सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, ये जो टूल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी हम यूज करेंगे प्रेडिक्शंस के अंदर प्रेफरेंस शीट बनाने में। ये टूल काफी प्रैक्टिकल है। इसके अंदर मैंने सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखी, जिसमें आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, सब्जेक्ट वाइज आपसे मार्क्स ले जाएंगे, उसके बेसिस पे हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे आगे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप इन 3 कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, तीनों का सेम कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है, दैट इज लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जिसमें आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, और एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ये 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपके मैंडेटरी यूटी एग्जाम के अंदर, जिसमें से क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ जरूरी है। क्लास 12th में मैथ्स नहीं थी तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नो मैटर इट इज मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, लेकिन ये सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। गेट भी मैंडेटरी है। लैंग्वेज के अंदर आपको एक लैंग्वेज लेनी, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है। एक डोमेन मैंडेटरी है, क्लास 12th में पढ़ाई होना चाहिए। तो ये बेसिकली मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। टॉप कॉलेज में आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसमें स्टूडेंट्स को 20 लाख अबव तक का सैलरी पैकेज देखने को मिल जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ऐसे करके आपके पास टोटल 9 कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए एफआई के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस हमारे पास, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। नेक्स्ट वी हैव बीबीई। बीबीई के अंदर सिमिलरली आपके पास 10 कॉलेजेस के ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी काफी पॉपुलर रहा है ओवर द टाइम पीरियड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का इसको एक ऑल्टरनेट भी मान के चलाए, तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इन 3 कोर्सेज के लिए आप एक साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है, उसने एक लैंग्वेज ली हुई क्लास 12th के अंदर, मैथमेटिक्स, और सिर्फ मैथमेटिक्स तो नहीं, मैथमेटिक्स के अलावा 2 सब्जेक्ट्स और लिए होंगे, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में मान के चल रहे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और उसने गेट का एग्जाम दिया है इफ ही वांट्स टू अप्लाई फॉर बीएमएस। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, सिलेक्ट कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। कॉमर्स के अंदर आप इन सभी कोर्सेज में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अभी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैनेजमेंट स्टडीज, देन ऊपर आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 कोर्सेज तो हमारे मेन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट कुछ बैकअप ऑप्शंस भी अपने बना के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बीकॉम भी ले लेता हूँ, बीकॉम ऑनर्स एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके चल रहा हूँ। बाकी जो कोर्सेज आप देख रहे हैं ना, इनमें भी आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, भी वो कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी क्या कर रहा हूँ, अभी इन कोर्सेज को लेकर चल रहा हूँ। जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे CSAS पोर्टल में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हम अपने कोर्सेज को प्रायोरिटीज देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। अगर आप एक ही कोर्स की प्रेफरेंस शीट बना के आने वाले तो उससे आपको अलॉटमेंट मिलने के बहुत ही रेयर चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने कोर्सेज को भी प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे। हम कोर्सेज की प्रायोरिटी सेट करेंगे। लाइक बीएमएस में सबसे ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ, सेकंड में मेरा आ गया बीबीए एफआईए, देन बीबीई, उसके बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर देता हूँ, देन उसका बीकॉम ऑनर्स। अब इन दोनों के बीच में अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप ऑनर्स को ऊपर रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को करना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब हम अपने मार्क्स को इनपुट करेंगे यहाँ पे। तो इंग्लिश में अगर मैं मान के चल रहा हूँ मेरे 200 मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स में मेरे आए हैं 200, अकाउंटेंसी में 180 कर देता हूँ, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 190 एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 200। देखिए नीचे हमारी मेरिट कैलकुलेट हो गई है। अब आपने नोटिस करा होगा बीएमएस के लिए अलग टॉप स्कोर बन रहा है, बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग टॉप स्कोर बन रहा है। इससे हम हमें क्या आइडिया लग जाएगा कि हमें किस कोर्स को प्रायोरिटी देनी है। ये भी हम यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। हमने क्या करा, कोर्सेज की प्रायोरिटीज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। लाइक बीएमएस में, बीबीई में हमारी अच्छी वेटेज बन रही है। अब मैं क्या करूँगा, व्यू माई प्रेडिक्शंस पे क्लिक करता हूँ। यू कैन सी 6 कोर्सेज मैंने सिलेक्ट करे हैं, 157 कॉलेजेस हैं, जिसमें 75 कॉलेजेस में मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है एडमिशन मिलने की, और 6 कॉलेजेस ऐसे जिनमें चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, और 10 मेरे बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं। जैसे कि बीएमएस में बात करें तो सभी कॉलेजेस मेरे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं 790 पे। अगेन बीबीए एफआईए के अंदर चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है एडमिशन मिलने की। बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखें तो 10 के 10 कॉलेजेस में मेरा कन्वर्जन हाई है। अब बीकॉम ऑनर्स देखते हैं तो यहाँ पे 17 कॉलेजेस में मेरा कन्वर्जन होता हुआ दिख रहा है, 3 कॉलेजेस
जिसमें मेरे गुड चांसेस हैं और 2 मेरे बॉर्डर लाइन पे है। बाकी 31 कॉलेजेस के लिए मैं स्ट्रिक्टली नॉट एलिजिबल हूँ। तो ये टॉप कॉलेजेस जो आप देख रहे हैं ना, इनमें मेरा एडमिशन नहीं होने वाला 770 पर पे भी। बाकी पीजीडीएवी कॉलेज में स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में स्ट्रॉन्ग चांसेस है, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। देन हाई चांसेस के बारे में बात करें तो दीज आर दी कॉलेजेस जिनमें मेरा एडमिशन कंफर्म होने वाला है। लाइकवाइज हम नीचे जाएंगे तो बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर मेरे 15 कॉलेजेस है जो कन्वर्ट हो रहे हैं एट द स्कोर ऑफ 770, जिसमें आता है सत्यवती इवनिंग कॉलेज, औरबिंदो कॉलेज का इवनिंग शिफ्ट है, देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। ये सभी कॉलेज मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रेडिक्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 200 रुपीज़ में आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। कितने भी आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आपके मेल पे ये प्रॉपर शीट चली जाएगी। देखिए अभी तो हमने करा था 770 के अकॉर्डिंग, अब हम प्रेडिक्शन करेंगे अपना 610 के बेसिस पे। 610 पे देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हमको मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे 3 कोर्सेज के अंदर 4 कॉलेजेस मेरे कन्वर्ट होते हैं, 4 पे मेरा अच्छा चांस है और एक मेरा बॉर्डर लाइन पे। हो सकता है कि मिले ना मिले, लेकिन चांसेस स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपके 90% चांस है कि उस कॉलेज में एडमिशन हो गई होगा। इसलिए हम उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि अगर मेरे को टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो गुड चांसेस के कॉलेज को मैं ऊपर अरेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले बीएमएस का देखते हैं। आउट ऑफ 9 कॉलेजेस सिर्फ एक कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज, जो कि बॉर्डर लाइन पे आपको 610 स्कोर पे दिखेगा। वेयर जो विमेंस कैंडिडेट हैं उनके जो कट ऑफ है वो गर्ल्स कैंडिडेट की लिस्ट में देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो अलग होती है। इस केस में यहाँ पे स्टूडेंट जो गर्ल कैंडिडेट उनका काफी अच्छा चांस है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन के अंदर। बीबीए एफआईए के अंदर देखते हैं तो शहीद सुखदेव कॉलेज के कोई चांस नहीं है भाई 610 पे, और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन देखते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस देखने को मिल जाएंगे। बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स देखें तो यहाँ पे जो मेरे 4 कॉलेजेस हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इनमें मेरा कन्वर्जन नहीं हो रहा, लेकिन आर्यभट्टा कॉलेज में मेरे काफी अच्छे चांसेस हैं। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में चांस, महाराजा अग्रसेन कॉलेज के अंदर चांसेस बन रहे हैं। शिवाजी कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, इसमें मेरा इजीली एडमिशन हो जाएगा। यानी कि जो मेरे हाई चांस है ना, दैट मीन्स कि मेरा कन्वर्ट हो गया है। जिसमें मेरा लिखा हुआ है गुड चांसेस, उसमें मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस बन रहे हैं, तो इस प्रेडिक्टर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, लैंग्वेज पे क्लिक करना है, कोई सब्जेक्ट ले लेना लैंग्वेज का जो भी आपने दिया है सीयूटी के अंदर। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज में मैंने क्लिक कर दिया। जो भी आपने सब्जेक्ट अपने सीयूटी एग्जाम में देना वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, मीडिया, साइंस, मैंने 4 कैटेगरी के अंदर कोर्सेज को डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। तो कॉमर्स, मीडिया, साइंस जिस भी में भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन रही है एडमिशन मिलने की। आप कॉमर्स में जाते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स, बीवोक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीवोक रिटेल मैनेजमेंट, इस तरीके से आपने सिलेक्ट करा। नीचे जाके आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं कि किस कोर्स को आप पहले देखना चाहते हैं, किसके कॉलेज को आप टॉप पे अरेंज करना चाहते हैं। अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम अपना स्कोर डाल देंगे, जो भी हमारा स्कोर बन रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपका कम भी स्कोर आ रहा है ना, 630 भी स्कोर है आपका, यहाँ पे 7 कॉलेजेस ऐसे जिनमें आपको इजीली एडमिशन मिल रहा है, 2 में गुड चांस है और एक आपका बॉर्डर लाइन पे है, मतलब कि 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये थी डिटेल्स अबाउट बीबीए, बीएमएस, बीबीए, एफआईए। अगर आप दिल्ली के अंदर अच्छे बीबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए प्रॉपर शीट बना रखी है बीबीए कॉलेजेस की, जिसमें मैंने फीस का कंपेरिजन कर रखा है, कहाँ पे आपको अच्छी आरओआई मिल रही है, प्लेसमेंट्स मिल रही है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म दे रखा है, जिसको फिल करके आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।